गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। आज से हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का रियल नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब चैप्टर में ऑलरेडी अप्रैल या मई में एक फुल लेंथ वीडियो डाल चुका हूँ, वन शॉट वीडियो। आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो उसको जाके देखो, 5 घंटे की वीडियो है, उसमें मैंने सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रखे हैं। आज इस वाली वीडियो में आज से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, केस स्टडी करेंगे और असर्शन रीजन करेंगे। होता क्या है कि बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, एमसीक्यू पे उनका ध्यान ही नहीं जाता। वो ये भूल जाते हैं कि एमसीक्यू वाला पोर्शन 20 नंबर का आता है। 20 नंबर का मतलब 5%। तो बच्चे उसको बहुत हल्के में लेते हैं। हल्के में इन द सेंस लगते हैं कि इसको तुक्का मार देंगे, इसको अपने से कर देंगे। वो ये भूल जाते हैं कि अगर इसमें तुक्का आपने मार दिया तो गलत हो गया तो पूरे नंबर गए, और सही हो गया तो पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि या तो पूरे मिलेंगे या जीरो मिलेंगे, बीच वाला सीन नहीं होता, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग नहीं होती। तो बहुत अच्छे से 20 या 30 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। इन क्वेश्चनों को अगर आपने देख लिया और सही से समझ लिया तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि इस लेवल पे रियल नंबर से कैसा भी एमसीक्यू का क्वेश्चन आ जाए, सारे आप कर लोगे। अच्छे से समझ में आया? तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 17 एंड 25 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। सिंपल सी बात है। तो हमें यह देखना है कि वो बड़े से बड़े नंबर, मतलब वो नंबर बताना है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे और 5 रिमाइंडर दे। तो देखो, सबसे पहले आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि नंबर डिवाइड कर रहा है, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है तो ये बड़े वाले दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑप्शन इससे बड़े हैं। अब दो ऑप्शन बचे, कौन से? 65 और 13। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आई बात समझ में? तो ऑप्शन इलिमिनेशन कैसे करना ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे कि रिमाइंडर 5 और 8 बच रहा है। तो सबसे पहले 70 में से 5 माइनस कर देंगे। तो 70 माइनस 5 इक्वल टू 65, और 125 में से क्या कर देंगे? 8 माइनस कर देंगे। तो ये कितना बचेगा? 117। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? अब इसको क्या करना है, अब ध्यान से देखना। 65 के फैक्टर क्या होंगे भाई? टेबल आपको याद होनी चाहिए। 13 इंटू 5, और ये क्या होगा? 13 इंटू 9। अब इनमें दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? तो आपको देख के समझ में जाना चाहिए कि 13 कॉमन है। तो आंसर क्या होगा हमारा? 13। मतलब 13 वो नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 5 और 8 बचाएगा। कर लेते हैं, देखो ध्यान से। तो 70 को डिवाइड किया मैंने 13 से, तो 13 5 जा 65 5 बारी में, और यहां रिमाइंडर कितना आ गया? 5। और हमने इसको डिवाइड किया 13 को किससे? 125 से। 125 से तो क्या आएगा? ये 13 की टेबल याद होनी चाहिए आपको। 117 कितनी बारी में? 9 बारी में। तो यहां रिमाइंडर कितना आएगा? 8। तो देख लिया आंसर, अच्छे से समझ में आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। पहला एमसीक्यू का क्वेश्चन था, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। ऐसा नहीं है कि ये एमसीक्यू में है तो सिर्फ एमसीक्यू में भी आएगा, ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। आई बात समझ में? तो ऐसा दिमाग में मत रखना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो सिर्फ एमसीक्यू में आएगा। ये सब्जेक्टिव में भी 1-2 नंबर में पूछ लेगा। तो इस तरीके से आपको करके दिखाना है। आया समझ में? बाकी डायरेक्ट मैंने फंडा बता दिया कि बिल्कुल देखते ही कैसे टिक करना है। मतलब यहां से ऐसे माइनस कर देना है और फैक्टर कर लेने हैं, और जो कॉमन आएगा वो आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आया? तो नोट डाउन कर लो इसको। अगला करते हैं जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है? पहले इसको तुरंत बताता हूं मैं कैसे करेंगे, फिर इसका सब्जेक्टिव अप्रोच भी बताऊंगा। क्योंकि वही बात है कि एमसीक्यू में आ रखा है तो जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू में ही आए, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी, 2 नंबर में भी आ सकता है। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है? इफ एचसीएफ इक्वल टू 13, मतलब 26 और 169 का एचसीएफ कितना है? 13, देन द एलसीएम ऑफ। ठीक है? अब देखो क्वेश्चन को देखते ही थोड़ा रुक के क्वेश्चन सोचना है, ब्लाइंडली नहीं करने लग जाना है। आप लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हो कि क्वेश्चन देखा और ब्लाइंडली करने लग गए, उस पर थिंक नहीं करते हो, आराम से सोचते नहीं हो कि क्वेश्चन को करना कैसे है। तो ध्यान से देखो, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करना है। कि सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है? एलसीएम। अब हमें पता है कि एलसीएम क्या होता है, जो दिए हुए नंबर में से 2 गिवन नंबर है तो उसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है? 169। या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। आई बात समझ में? तो देख लो 169 के इक्वल कौन सा है? ये है नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा ये, तो यही इसका आंसर है। आई बात समझ में? ये तो हो गया पहला तरीका कि विद इन सेकंडों में बिल्कुल एक्यूरेसी से कैसे करना है। अब दूसरा तरीका देखो,
दूसरा तरीका क्या कह रहा है कि एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखना, तो हमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम ध्यान से समझो। ये 13 जो है ना, ये 13 और ये गिवन नंबर में से छोटा नंबर क्या है 26, तो इस 13 की इस 26 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 26 इंटू 13, तो ये कितना आएगा भाई 338 कर लेना। ये दूसरा तरीका हो गया, आई बात समझ में। अब तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका क्या है, थर्ड वे। तो तीसरा तरीका क्या है, ध्यान से समझना अच्छे से। हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, आई बात समझ में। ये हमारा फार्मूला है ना। अब इसमें क्या करेंगे, ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। एलसीएम हमें पता नहीं है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही लिख दो। एचसीएफ कितना है 13, फर्स्ट नंबर कितना है 26 और सेकंड नंबर कितना है 169। अब ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो एलसीएम इक्वल टू 26 इंटू 169 अपॉन में 13 आ गया। अब 13 से ये कट जाएगा कितनी बारी में, 2 टाइम में, और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32 और 1 33, 338 वही आंसर आया। तो एक ही क्वेश्चन के 3 तरीके मैंने बता दिया आपको कि कितनी जल्दी से आपको क्विक करना है। अच्छे से समझ में आया, बहुत ही सिंपल सा और बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं थी। एमसीक्यू में कैसे करना है, सब्जेक्टिव में कैसे करना है, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से करेंगे। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। मतलब ये कह रहा है कि 2 नंबर का एलसीएम 1200 है, तो इनमें से कौन सा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। अब हमें पता है, देखो यहाँ पे याद रखना, एचसीएफ इज ऑफ, ध्यान से, मल्टीपल ऑफ एलसीएम, ठीक है। मतलब एचसीएफ क्या होता है, मल्टीपल होता है एलसीएम का। अब इसमें से देख लो, एलसीएम 1200 का मल्टीपल क्या है, तो 1200 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 200 करता है, बिल्कुल करता है। मतलब एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, आई बात समझ में। तो यहाँ पे 1200 को 200 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ये हमारा आंसर सही है। मतलब ये डिवाइड कैन नॉट पूछ रहा है कि कौन सा कैन नॉट है, तो ठीक है, कौन सा नहीं करता। क्या 1200 को 600 डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। क्या 1200 को 400 डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 500 डिवाइड नहीं करता, तो यही हमारा आंसर है, आई बात समझ में। तो समझ में आ गया कैसे करना होता है, बिल्कुल अच्छे से। ये लाइन लिख लेना कि एचसीएफ इज अ मल्टीपल ऑफ एलसीएम, है ना। ये ऐसे लिख लेना, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, आई बात समझ में, क्लियर है। मतलब उसकी टेबल में आता है, टेबल मतलब 1200 की टेबल में 200 आता है, 600 आता है और 400 आता है, आई बात समझ में, क्लियर है। अच्छे से समझ में आया, तो कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से लिख लो। अगला देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मल्टीपल नहीं फैक्टर होना चाहिए, मैंने थोड़ा देखा नहीं, मैंने फैक्टर बोला लेकिन लिख दिया मल्टीपल, कि एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, आई बात समझ में, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। हो जाता है कि बोला कुछ और लिखा गया कुछ, तो नोट डाउन कर लो, अगला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है, आना ही आना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कहीं ना कहीं जरूर आएगा, किसी ना किसी एक सेट में जरूर आएगा। या बेसिक के 3 सेट बनते हैं उसमें जरूर आएगा, या स्टैंडर्ड के 3 सेट बनते हैं उसमें जरूर आएगा, या हो सकता है दोनों में आएगा ही आएगा। आई बात समझ में। देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमें पता है लीस्ट कंपोजिट नंबर अच्छे से लिखना, ठीक है। लीस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है 4, और लीस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, ये कितना होता है जी भाई साहब 2। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ है ना, तो देखना ध्यान से, तो 4 के प्राइम फैक्टर कर लो और 2 के प्राइम फैक्टर कर लो, तो 2 तो अपने आप से ही जाएगा, 4 किससे जाएगा 2 से, ठीक है, और ये आ गया 1। एलसीएम निकाल लिया इसका, तो एलसीएम कितना आएगा, ध्यान से देखना। एलसीएम में पहले कॉमन लिखते हैं और जो बच गया उसको लिखते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 4, और एचसीएफ में क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लिखते हैं, तो एचसीएफ कितना है 2, आई बात समझ में। अब इनका रेशियो निकालना है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ, तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ठीक है, कितना आ गया
एलसीएम कितना है 4 और ये कितना है 2, तो ये कट गया 2 1 जा 2 2 जा, तो रेशियो कितना आ गया 2:1। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो, 2:1 सी ऑप्शन। आई बात समझ में? अच्छे से इस क्वेश्चन को डाटा समेत याद रख लेना, इसी ऐसे ही आएगा और भी यही डाटा आएंगे, बदलेगा भी नहीं। बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, अच्छे से करना। क्यों? डाटा याद रहेंगे तो विदिन आप माइक्रो सेकंड में कर दोगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका 10-20 सेकंड बचेगा या 1 मिनट बचेगा, तो उसको किसी अच्छे क्वेश्चन में लगाना। आई बात समझ में? टाइम मैनेजमेंट और टाइम को बचाना और अच्छे से यूटिलाइज करना, ये सबसे जरूरी टास्क है जो आपको सीखना है एमसीक्यू में कि कैसे करना है। अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत गलत तरीके से करेंगे और परेशान होंगे। क्या कह रहा है? द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 इज। आई बात समझ में? तो 1 से लेके 10 तक जो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे डिवाइड होगा, तो इसका आंसर याद रखना ये है। ठीक है, एमसीक्यू में आ गया तो ऐसे करना है। सर सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे। नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को अगर आपने गलत तरीके से अप्रोच कर लिया तो यह क्वेश्चन आपको बहुत परेशान कर देगा, आंसर आके नहीं देगा। इसमें से यहां देखो 2 3 और 5 और 7 ये प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या निकलेगा? इनकी मल्टीप्लाई मतलब इनका प्रोडक्ट, तो इनको ऐसे ही लिख लो एलसीएम ऑफ 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? वो इन नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 3 × 5 × 7। आया समझ में? क्लियर है? अब नंबर क्या क्या बचे मेरे पास? 4 6 8 9 10 और 1, तो 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 को क्या ही लिखना, तो अब क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ, ध्यान से देखना, एलसीएम ऑफ 4 6 8 9 और 10। अब इनके एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे? देखो 4 के टुकड़े कर लो, तो 4 के क्या होंगे 2 × 2, 6 के टुकड़े क्या होंगे 2 × 3, ध्यान से देखना। 8 के टुकड़े क्या होंगे 2 × 2 × 2, 9 के टुकड़े क्या होंगे ध्यान से देखना 3 × 3, और 10 के टुकड़े क्या होंगे 2 × 5। ठीक है, अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, अच्छे से समझना बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, ध्यान से, जो पहले हम देखते हैं पांचों में, तो पांचों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो 2 2 2 2 पांचों में तो नहीं है, 4 में कॉमन है। ठीक है, क्योंकि पांचों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 इन 4 में क्या कॉमन है, ये 2 गया, ये 2 गया, ये 2 गया। ठीक है, और एक ये 2 गया, तो क्या बचा यहां से 2 को यहां लिख दो, है ना। अब उसके बाद देखेंगे क्या कॉमन है, ध्यान से देखो 2 के सिवा अब कुछ कौन और कॉमन है, एक और 2 कॉमन है, देखो यहां पे भी और यहां पे भी। ठीक है, तो इस 2 को कट कर दो, इस 2 को कट कर दो, और कहीं पे कुछ कट रहा है नहीं, तो इस 2 को यहां पे लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, क्या कॉमन है 3, तो यहां पे 3 है और यहां पे 3 है। ठीक है, इस 3 को यहां लिख दो। ठीक है, अब कुछ कॉमन है नहीं, कुछ कॉमन है। अब क्या बच गया, एक 2 बच गया, यहां से 3 बच गया और यहां से 5 बच गया, तो यहां पे लिख लो फिर से 2 × 3 × 5। आ गया समझ में यहां तक अच्छे से? कोई समस्या नहीं है ना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो इसका और इसका, तो यहीं पे इसके नीचे लिख देता हूं मैं 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, इन दोनों के एलसीएम अच्छे से समझ में आया। तो इन दोनों के एलसीएम में क्या करेंगे, ध्यान से रखना, तो एलसीएम इनका क्या होगा, ध्यान से देखना 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 × 3 3 जा 9 × 5 × 7, तो यहां देखो 8 पंजे 40 × 9 सत्ते 63। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ गलती हो रही है क्या, नो ना, 1 मिनट, कुछ गलती हो गई क्या, 1 मिनट चेक करने दो, जरा चेक कर लेते हैं।
कोई गलती नहीं हुई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 0 आ गया, 4 3 जा 12, कैरी 1, 6 4 जा 24 और 24 और 1 1 25। आया समझ में? बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन था। पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया ये क्वेश्चन कैसे करना होता है। अच्छे से समझ में आया? ये हमारे 5 MCQ थे, अच्छे से समझ में आ गया, आपने देख लिया होगा। इसको नोट डाउन करो, आगे की ओर करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन शायद ही आपने किया होगा, एग्जाम में आ जाएगा तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाएंगे कि सर करे कैसे, ऐसा तो हमने किसी टाइप का पढ़ा ही नहीं। अब जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। अच्छे से समझना, कुछ पेन कॉपी मतलब सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ओरली कर देंगे इस क्वेश्चन को। फिर इसकी मैं सब्जेक्टिव अप्रोच भी बताऊंगा। आई बात समझ में? तो पहले देखो कि विद इन बिना पे उसको सोल्व करें, हम इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 43, 91, 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर। मतलब ध्यान से देखो, ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वो नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा और सेम रिमाइंडर बचेगा। आई बात समझ में? अब देखो चेक करते हैं 13 को, तो 13 को 43 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 4। आई बात समझ में? मतलब 13 3 जा 39, फिर 4 बचा। 13 की 7 में 91 पूरा पूरा आता है, 13 7 91, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ रिमाइंडर चेंज हो गए। यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 0 बच रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब उसी के साथ साथ 7 को देखो, 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 7 42, 6 और 1, तो 42 टाइम में आएगा और 1 बचेगा, लेकिन ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अभी बताया था ना मैंने, 13 7 जा 91, तो यहाँ रिमाइंडर 1 1 और 0, तो ये आंसर भी नहीं होगा, अलग रिमाइंडर हो गए। ठीक है, अब 9 से चेक करते हैं। तो 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, 36 के बाद कितना रिमाइंडर बचा? 7, और 9 को डिवाइड करेंगे 90 टाइम में, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, तो ऑप्शन ये भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 4। करके देख लो चाहे। 43 को डिवाइड करो तो 4 कितनी बारी में? 40, 10 बारी में 3 बचा। 88 कितनी बारी में? 22 जा टाइम में और 3 बचा। और यहाँ पे भी 180 कितनी बारी में? 35 दूनी 70, 40, 35 40 40 80, यहाँ मतलब यहाँ पे भी 3 बचेगा। करके देख लो आप। आई बात समझ में? तो ये था मेरा ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको कैसे करना था। समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर है? ये बिना उसके करने की जरूरत है, क्या बोलते हैं, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में हो जाएगा। अब इसकी सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होगी? नंबर लिख लो, क्या क्या है? 43, 91 और 183। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आया? अब इसमें से क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 183 माइनस 91। ठीक है, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा? 91 माइनस 43। ठीक है, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 183 माइनस 43। ठीक है, क्लियर है? तो इसको वीडियो में एक्चुअली वो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, एडिटिंग कर रहा था तब मैंने गौर किया। तो इसको ये तीनों नंबर आ गए। अब इन तीनों के एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 48 के टुकड़े कर लिए मैंने, तो ये 2 से गया 24, फिर 2 से गया 12, फिर ये 2 से गया 6, फिर ये 2 से गया 3। आई बात समझ में? उसी तरीके से 92 के, तो 92 के टुकड़े किए, तो ये 2 से गया कितना आएगा? ये 8, 4 बारी में 12, 46, फिर ये 2 से गया कितना आ जाएगा? ये 23। अब आपको पता होना चाहिए 23 इटसेल्फ ऑफ प्राइम नंबर किसी से नहीं जाएगा। फिर 140, तो 140 के टुकड़े कर लिए भाई साहब, तो ये 2 से गया 70, फिर ये 2 से गया 35, और फिर ये 5 से जाएगा तो 7, और इधर क्या बचा? 7 और 1। और एचसीएफ में हम क्या करते हैं? कॉमन देखते हैं। तो देख लो तीनों में क्या क्या कॉमन है, आराम से जल्दी से देखो। इन पूरे में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर कुछ और कॉमन है? बिल्कुल है। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। और कुछ कॉमन है इसमें? नहीं कॉमन है ना, देखो कहीं पे भी कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 2 जा 4, तो एचसीएफ कितना आ गया? 4। और मेरा ऑप्शन भी क्या था? 4। मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको कैसे आएगा, अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन करो जल्दी से, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। वीडियो को अच्छे से देखना, समझ में करना। जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताई कि वो ऑप्शन से कैसे करने हैं, उसको कॉपी में कहीं लिख लेना। और ये सब्जेक्टिव अप्रोच है कि सब्जेक्टिव में कैसे करना है।
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। इससे पहले भी मैं केस स्टडी के क्वेश्चन और सब्जेक्टिव वीडियो पूरी बना के डाल चुका हूं, तो वीडियो के ऊपर में एक आई बटन में लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वो 5 घंटे की वन शॉट वीडियो पे आप पहुंच जाओगे। उसको पूरा देखना, बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे से मैंने करवा रखा है। पूरे यूट्यूब पे इतने डिटेल में और इतनी लंबी वीडियो किसी ने नहीं बनाई है। लंबी वीडियो का मतलब ये नहीं कि बकवास क्वेश्चन करवा रखे हैं, बहुत क्वालिटी सारे कंसेप्ट कवर किए मैंने, कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मैंने जो एग्जाम में आ जाए और उसमें मैंने ना करवाया हो। तो उसको भी अच्छे से देखना, अभी समय है, तैयारी कर सकते हो, घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी 2 महीने हैं, आराम से डेली अगर 2-2, 3-3 घंटे भी वन शॉट वाली वीडियो देखोगे तो आराम से पूरा सिलेबस हो जाएगा। आई बात समझ में? नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नंबर 7 देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ क्या है, लेकिन बच्चे इसको बहुत फ्रीक्वेंटली गलत कर देते हैं। आराम से करेंगे, एक एक पॉइंट समझ के करेंगे, कैसे करना है नोट डाउन करके लिखना, और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। और फिर वीडियो के एंड में मैं डायरेक्ट करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है? तो देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, 3 पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी, 3 नंबर है ए बी सी, उनको ऐसे लिखा जाता है, ए इतना है, बी इतना है और सी इतना है। तो मुझे इन तीनों का एचसीएफ बताना है क्या होगा, ठीक है? तो देखो ध्यान से, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, यहां पे लिख भी लो, एचसीएफ में हम लोग, ठीक है, ध्यान रखना, एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी पावर को देखते हैं, ठीक है? एचसीएफ में हम लोग प्राइम नंबर की कॉमन एंड स्मॉल पावर को लेते हैं, स्मॉल पावर को लेते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना, क्या मतलब हुआ इसका, यहां देखो, तीनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखो, तीनों में कॉमन है 2, और 2 की सबसे छोटी पावर कहां है, यहां पे दिख गई, यहां पे यहीं पर है ना, और कहीं तो नहीं है, तो ये लिख लेंगे 2 की पावर 2। फिर उसके बाद 3 देखो, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है और यहां पे भी 3 है। तो 3 की सबसे कम पावर कहां है, यहां पे, जहां पे कुछ ना हो वहां पे 1 होता है, ठीक है? तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 5, देखो यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है और यहां पे भी 5 है, वहां पावर 3 है, यहां 2 है और यहां पावर 1 है। तो मतलब क्या लेंगे कि प्राइम नंबर की कॉमन एंड स्मॉल पावर, तो स्मॉल पावर 5 की मतलब 1। अब कई बच्चे कहेंगे सर 7 भी लेंगे, नहीं, 7 तीनों में कॉमन नहीं है, ठीक है? तो इसको सोल्व करते हैं, तो 2 2 जा 4, 3 की पावर 1 मतलब 3 इंटू 5 की पावर 1 मतलब 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 15 चौका 60। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 60। आई बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन का एचसीएफ मैंने लेके बता दिया आपको कैसे करना है। अब एचसीएफ इसमें कैसे लेंगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, निकाल के वीडियो को देख के अपने से निकालना, ठीक है? तो नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, एमसीक्यू का बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि 2 नंबर वाला सभी कर लेते हैं, 3 नंबर वाले में मैंने देखा है बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने 3 नंबर वाला करवाया। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन कर लो। अब 2 नंबर वाला देखते हैं, जल्दी से लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे, पहले मैं इसको एक लाइन में करना बता दूंगा, फिर जो ट्रेडिशन तरीका है उस तरीके से करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखो क्या कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27, आई बात समझ में, एंड देयर एलसीएम इज 162। इफ 1 नंबर इज 54, व्हाट इज द अदर नंबर, आई बात समझ में? तो ध्यान से देखो इन दोनों नंबर को, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, आई बात समझ में? 2 गुना है ना ये, तो इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 81। यही मेरा आंसर है। आई बात समझ में? क्लियर है? आई बात समझ में? जो मैंने फंडा बताया उसको नोट डाउन कर लो कि ये इसका जितना टाइम होगा उसको इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। आया समझ में? तो आंसर यही है। अब इसको ट्रेडिशनल तरीके से कर लेते हैं। ट्रेडिशनल तरीका क्या है, हमें पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हमें पता ही है। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? अब एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 27, लिख लो यहाँ पे 27 इंटू एलसीएम कितना है, 162, ठीक है। इफ वन नंबर मतलब ये वाला नंबर, ये नंबर कितना है 54,
इनटू सेकंड नंबर पता नहीं है तो सेकंड नंबर को सेकेंडरी नंबर लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 54 कहाँ है डिवाइड में, तो 27 इंटू 162 अपॉन 54 इक्वल टू सेकेंड नंबर। क्लियर है यहाँ तक, सेकेंड नंबर। अब देखो ये कट जाएगा 27 से कम 27 दूनी, और ये 2 से ये कट जाएगा कितना 81। तो सेकेंड नंबर जो है वो कितना है भाई साहब, सेकेंड नंबर है मेरा 81। आई बात समझ में। तो देख लिया आंसर कैसे कर दिया मैंने, एक लाइन में कैसे किया था और सब्जेक्टिव में कैसे करना है, दोनों आपको मैंने करवा दिया। बहुत आसानी से और बहुत समझदारी से करना, बहुत ही सिंपल और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अच्छे से करना है, ज़्यादा कोई उतना रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं और बच्चे इस क्वेश्चन को भी बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। आया समझ में, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कह रहा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1050 एंड देयर एचसीएफ इज 25, फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैं डायरेक्ट करने का तरीका बता देता हूं, फिर आपको ट्रेडिशनल तरीके से कराएंगे। क्या करना है, 25 को इससे डिवाइड कर दो। आई बात समझ में। तो ध्यान से देखो, इसको 1050 को मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 1000 प्लस 50 आया समझ में, और इसको 25 से डिवाइड कर दो तो इधर कितना आ जाएगा 25। तो ध्यान से देखो कितनी जल्दी हो जाएगा, 1000 को डिवाइड किया 25 से प्लस 50 को डिवाइड किया 25 से, तो ये कट जाएगा इससे पूरी बारी में 40, पता होना चाहिए तुरंत, और ये इससे कट जाएगा 2 बारी में, तो आंसर कितना आ गया 42। तो यही इसका आंसर है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये था डायरेक्ट तरीका एमसीक्यू में, बिल्कुल विद इन सेकेंड में कैसे करना है, एकदम तरीके से, बिल्कुल एक बिना गलती के 100% एक्यूरेसी से आंसर ऐसे झट से निकाल देना है। अब सब्जेक्टिव तरीका देख लेते हैं, आंसर समझ में आ गया। अब सब्जेक्टिव तरीका देखो क्या होता है, क्योंकि दोनों में आ सकता है ना, कोई मैंने आपको बताया था ना कि जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू में आए, सब्जेक्टिव में आ गया तो कैसे करेंगे, हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये फार्मूला होता है, हमने पढ़ा है। आई बात समझ में, क्लियर है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमें 25, एलसीएम पता नहीं है तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही लिख दो। ठीक है, और दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 1050, तो यहाँ से एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 1050, और ये 25 कहाँ जाएगा, यहाँ पे अपॉन में। आई बात समझ में। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो जैसे बचपन में करते थे बच्चे लोग, यहाँ से 1050। ठीक है, तो इसको कर दिया तो देखो 25 चौका 100 बारी में जाएगा। ठीक है, 4 बारी में। फिर यहाँ से कितना बचा, ध्यान से देखो 5, और यहाँ से ये 0 एज इट इज, तो अब कितनी बारी में जाएगा 2 बारी में। आ गया समझ में। तो आंसर कितना है 42। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से इसको 100% एक्यूरेसी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था ये हमारा एमसीक्यू का। अच्छे से नोट डाउन करना, जितनी बातें मैंने वीडियो में बताई है उसको लिखते हुए चलना, ताकि आपको इन फ्यूचर जब रिवीजन करो तो सारी चीज़ें लिखी हुई हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए, और एकदम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो और कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर पाओ। अच्छे से समझ में आए, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन। अगर आपने शुरू से पेपर दिए हैं, मतलब हाफ ईयरली, प्री एनुअल टेस्ट, पोस्ट एनुअल टेस्ट, मिड टर्म, एंड टर्म, फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड, उसमें ये क्वेश्चन हर बार आया है, आना ही आना है। ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। आई बात समझ में। नॉर्मली क्वेश्चन में एचसीएफ पूछता है, लेकिन मैंने इसमें एलसीएम लिख दिया कि एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ भी बताऊंगा, क्योंकि हर बार क्या होता है ना, एचसीएफ ही पूछ रहा है, तो इस समय इस बार शायद एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज करके एलसीएम दे दे, तो बच्चे क्या करते हैं, आंसर को रट लेते हैं, तो इस तरीके से उनका गलत हो जाएगा, और वो जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में क्या फीड हो रखा है कि भाई ये एचसीएफ है, तो एग्जाम में एलसीएम भी एचसीएफ ही पढ़ा हुआ नजर आएगा। आई बात समझ। तो बिल्कुल ध्यान से अच्छे से सोच के करना है, क्या पूछा है और हमसे क्या निकलवाना है। ठीक है, ऑप्शन में दोनों देगा, एलसीएम भी और एचसीएफ भी, तो आपसे जो पूछेगा वो निकालना है। देखो क्या कह रहा है, 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q आर रिटन एज p इतना है x क्यूब y स्क्वायर और q है x y क्यूब, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर।
देन देयर एलसीएम विल बी, मैंने क्या पूछा है, एलसीएम। ध्यान से देखो, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए। एलसीएम में चलो मैं पूरा बता देता हूं। पी कितना है, पी है हमारा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, और क्यू कितना है, क्यू है मेरा एक्स वाई क्यूब। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्यूब है तो मतलब 3 बार मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू, और वाई को ऐसे लिख सकता हूं वाई इंटू वाई। क्लियर है यहां तक। सिमिलरली ये एक्स ऐसे ही रहा इंटू, अब ध्यान से देखो इस y को मैं ऐसे लिख सकता हूं y इंटू वाई इंटू वाई। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में पहले देखते हैं कॉमन क्या क्या है। तो ध्यान से देखना, मैं मार्कर उठा लेता हूं अलग अलग रंग के ताकि आपको बिल्कुल एक्यूरेसी से दिखे। सबसे पहले क्या क्या कॉमन है, यहां देखो ये कॉमन है बिल्कुल, तो इसको एक बार लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, फिर यहां से ये y कॉमन है, बिल्कुल ऐसे लिख दो y को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कॉमन है, एक और y कॉमन है, ये रहा। आई बात समझ में, तो ये y। अब कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, आई बात समझ में। अब कुछ कॉमन है ही नहीं, देखो ध्यान से, तो ये जो होगा एक्स वाई स्क्वायर, ये तो हो गया मेरा एचसीएफ। ध्यान रखना ये तो मेरा हो गया एचसीएफ, एलसीएम नहीं है ये, अभी मैंने पूरा सोल्व नहीं किया। जो कॉमन हो वो हमारा एचसीएफ होता है। अब एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन है वो तो लिख ही लिया हमने, जो बच गया वो लिखेंगे। तो ऊपर वाले में से क्या बचा है, एक्स और वाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दो एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू एक्स, और नीचे वाले में क्या बचा है, एक वाई बचा है, तो इस वाई को यहाँ लिख दो। अब देख लो एक्स कितनी बार आया है, 1 2 3, मतलब एक्स की पावर 3, और y कितनी बार आया, 1 2 और 3, मतलब y की पावर 3। ये मेरा इसका एलसीएम हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, सी। आई बात समझ में। अगर एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ के लिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अच्छे से समझ में आया, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है, फिर रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से देखना। ये थे हमारे टॉप 10 एमसीक्यू जो मैंने ढूंढ ढूंढ के बहुत अच्छे अच्छे जो मुझे लगे जो एग्जाम में इस बार आ सकते हैं, और जो थोड़े से ट्रिकी थे जिसमें बच्चा अटक सकता है, वो वाले मैंने करवाया। बहुत छुटुर पुटुर मैंने नहीं करवाया, छुटुर पुटुर आप कर लोगे अच्छे से, उतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आपने पूरे साल पढ़ा है तो वो छोटे मोटे क्वेश्चन आप कर लोगे। ये थोड़े वो क्वेश्चन थे जो अगर आ जाए तो बच्चा अटक सकता है और गलती कर देता है, मैंने वो वाले क्वेश्चन कराए, और इसमें मैंने एक तरीके से सारे कंसेप्ट भी कवर करवा दिए। अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। और ऐसे ही अच्छी और बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल पे को बेल आइकन दबा लेना और घंटी बजा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं ताकि आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक भी कर लेना, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो और बिना डर के तैयारी करते रहो। 2 महीने हैं अभी भी, लगभग 60 दिन है। बहुत आसानी से डेडिकेशन से पढ़ोगे तो अभी भी आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। बहुत सारा कंटेंट मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, सारी वीडियो देख लो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ मेरी वीडियो देखी तो कुछ और देखने की और करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आया समझ में, नोट डाउन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।